नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बंगाल में दूसरे दौर का मतदान 29 अप्रैल को है। दबा करके मतदान कीजिएगा। 92% के आगे बढ़िए। ज्ञानेश कुमार की कृपा हुई तो 100% के आगे बढ़ जाइए। लेकिन मतदान से पहले रुझान आने लगा है। ये रुझान इंसानी नहीं है, ये रुझान कुर्सियों का है। जब भाजपा के दिग्गजों की रैली में हजारों खाली कुर्सियां भाषण सुनती नजर आवे तो नतीजे आप मान लीजिए कि एक्चुअल नतीजे क्या है। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, एक्चुअल नतीजे क्या है। डिजाइनर नतीजे तो ज्ञानेश कुमार को पता होगा, एक्चुअल नतीजे खाली कुर्सियां बोल रही हैं। हर चुनाव में नतीजों के बाद स्ट्राइक रेट बताया जाता है कि मोदी फला फला फला, इतनी रैलियां किए, इतने क्षेत्र, इतने विधानसभा क्षेत्र कवर किए, इतने में जीत मिली, मोदी का स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त है। योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर। अक्सर योगी आदित्यनाथ का डेटा लोग दिखाते हैं, ये गोदी मीडिया वाले सब, कि यहाँ यहाँ योगी ने रैली की, इतने पद से इतनी सीटों पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट सबसे जोरदार, कई बार मोदी के मुकाबले बराबर स्ट्राइक रेट दिखाने लगते हैं। अब वो योगी आदित्यनाथ, हिंदू हृदय सम्राट, फायर ब्रांड, बुलडोजर बाबा, अगर योगी की रैली में पूरा सन्नाटा, कुर्सियां गिरी हैं, नीचे पड़ी हैं, खाली है, अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और टीएमसी बकायदे उनको दिखा रही है भाई कि ये देख लो इनकी हालत क्या है, तो चुनावी नतीजे फिर साफ। और भी अगर इससे ज्यादा क्लियर करना हो तो इससे समझ लीजिए कि जूतों में पैसा बट रहा है। लाखों रुपए के साथ भाजपा का नेता, और वो नेता जो हेमंता बिस्वा शर्मा का करीबी बताया जा रहा है, असम से बंगाल में आया था और धरा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है जूतों में नोट बांटते हुए। हमने बहुत तरीके पैसा, साड़ी, कपड़ा, टीवी बांटते मतदाताओं को देखा था। ये जूते में नोट बांटते पहली बार हमने भी देखा है। और इस सब के बीच ममता बनर्जी और सायोनी सायोनी ममता बनर्जी के जो पौध है, उन्होंने ममता ने जो यूथ महिला नेताओं की पौध तैयार की है, उनमें मुझे लगता है सबसे तेज तर्रार और आगे जाते हुए नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा से भी 20 साबित हो सकती है सायोनी घोष। सायोनी और ममता बनर्जी, इन दोनों ने मोदी जी की क्लास लगा दी है। तो शुरुआत ही अब करते हैं खबर से, जूते वाली से। तो भैया अब आते हैं खबरों पर। अब खबर एक लाइन से आप देखिए। बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर, खबर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को हम शुरू करते हैं। और शुरुआत ही मैं बिना कुछ बताए आपको ट्वीट के साथ करूंगा। ले आइए भैया, अगला शुरू करिए, तो दिखाना शुरू करिए। इसको फुल कर दीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। BJP has hit the panic button and the desperation is visible in the piles of cash their leaders are being caught with every single day. Money is their last resort. They are trying to buy what they can't win. जो जीत नहीं सकते उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर धानी खाली पुलिस स्टेशन, police intercepted 3 individuals carrying 2.2 lakh cash after sunset. One of them is BJP leader अशोक भट्टाचार्य जी फ्रॉम असम। असम का नेता, गौर कीजिए, असम का नेता बंगाल में घुस करके लाखों रुपया लेकर के बांट रहा है और पकड़ा गया है। एक क्लोज एड ऑफ हेमंता बिस्वा शर्मा, ये हेमंता बिस्वा शर्मा का करीबी सहयोगी है। A party that a party that flies in leaders from Assam to distribute cash in Bengal's constituencies at night and still cannot cross 40 seats is not a political party. It is a money laundering operation with a lotus symbol. ये कमल के फूल वाला मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी वोटी नहीं है कोई। रात में पैसा बांट रहे हैं सब असम से आके। The election commission, which has been busy finding creative way to inconvenience the people of Bengal, एक क्रिएटिव रास्ता जो बंगाल के लोगों को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा है चुनाव आयोग, should perhaps direct some of that energy towards BJP cash pipeline that is operating openly and daily.
नीचे बंद कर दीजिए और बचा है। अक्रॉस दिस स्टेट जो चुनाव आयोग दिन रात लगा हुआ है बंगाल के लोगों को परेशान करने में, नए नए रास्ते खोज करके, उन्हें थोड़ा सा बीजेपी की जो कैश पाइपलाइन है इसको रोकने पर ध्यान दे देना चाहिए अगर टाइम मिले। हालांकि वो कहाँ ध्यान देंगे, वो तो पाइपलाइन और बिछाने में मदद कर रहे होंगे। हाँ विजुअल हाँ दिखाइए। जूता, हम लोग कहते, कहावत हम लोग कहता है कि जूते में जो है वो बटना, यहाँ जूते में पैसा बट रहा है। अभी देखिए विजुअल। কি ভাই তোমার টাকা নাকি এগুলো? আমার খালি তোমার কাছ থেকে তো পাওয়া গেল। এগুলো ওইটা আমার কাছে, আমার খালি 1000 টাকা তোর নেই তো? 1000 টাকা মতো। কি ওই কোথায় গেল জানতেন? সকালবেলা ওর কাছে এত 2500 নোট টাকা ছিল নিয়েছি মালিক। জানতেন না? আরেকবার ক্যামেরা লাইট আচ্ছা আচ্ছা স্যার আমার আচ্ছা চুপচাপ স্যার। আচ্ছা এই एक बार विजुअल और दिखाइए पूरा। कहावत हम कह रहे थे, जूते में दाल बटना एक कहावत हमारे यहाँ है। हालांकि वो आपसी लड़ाई के लिए है। यहाँ जूते में पैसा बट रहा है। देखिए भाऊ, কি ये ভাই देखिए তোমার টাকা जूते, নাকি এগুলো? ये पुलिस वाला निकाल আমার খালি তোমার কাছ থেকে তো পাওয়া গেল। এগুলো ওইটা আমার কাছে, আমার খালি 1000 টাকা তোর নেই তো? और भाजपा কি नेता ওই কোথায় গেল জানতেন? ওর কাছে এত নোট ছিল জানতেন না? भी पकड़ाया, वहाँ 3 पकड़े गए। আচ্ছা আচ্ছা স্যার আমার চুপচাপ স্যার। আচ্ছা ये देखिए, आपने बंगाल में पैसा, आपने आप जो है कितने बाई कितने में कितने करोड़ आए सब आपको खबर मिली, लेकिन जूते में पैसा आया ये कभी आपने भी शायद नहीं देखा होगा। जूते में पैसा बट रहा है चुनाव में। म्यूट है। आसाम का इनोवेशन है ये। आसाम का इनोवेशन है। राजस्थान में तो एम्बुलेंस में बट रहा था, हाँ, महाराष्ट्र में तो खुलेआम बट रहा था, लेकिन बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं है तो वहां शर्मा शर्मी में जूते में पैसा। भाई साहब नया खेल। और फिर बोल रहे होंगे कि तुमने हमको मत दिया, हमने तुमको 4 जूते दिए। मतलब 4 जूते, मतलब जूते के अंदर पैसे। गजब। नहीं, हमने दिल्ली चुनाव में प्रवेश वर्मा के घर पे देखा था, महिलाएं लिफाफा साड़ी लेके खूब विजुअल आए थे, लिफाफा साड़ी निकल के। यहाँ पे तो नया सिस्टम है। भाई साहब आओ, जूता उतारो, रखा, पहन लो जाओ, जूता उतारो, रखो, पहन लो जाओ, जूता उतारो, पहनो जाओ। चलिए चलो अगले पे आते हैं। अब ये महत्वपूर्ण हिस्सा आखिर में। चेयर एम्प्टी इन योगीज गैदरिंग, बीजेपी वोट एम्प्टी इन बंगाल। जरा दिखाइए खाली कुर्सियां। ये योगी आदित्यनाथ हैं। चुनाव के नतीजे जब ज्ञानेश वाले आते हैं, बंद कर दीजिए, साइड में चलने दीजिए। भाऊ, चुनाव में जब डिजाइनर नतीजे जिनको कहते हैं, चुनाव में जब डिजाइनर नतीजे आ जाते हैं तो यही हमारे देश की मीडिया, वो कितनी भी अच्छी हो बुरी हो, सब कुल मिला के एक ही तरह के हैं, कमोबेश ये सब छापते हैं। योगी आदित्यनाथ फला जगह गए, 12 क्षेत्र में गए थे, 11 में जीते, स्ट्राइक रेट इतना है। अरे स्ट्राइक रेट ये कुर्सियां बता रही हैं, और यही कुर्सियां बता रही है। कौन जीतेगा भाऊ, कौन जीतेगा बताओ आप। कुर्सी लाल हरी सब अपना मुंह चियार दिखा रही हैं। इसीलिए मैं यही नजारा बिहार में भी देखा था हमने, यही नजारा हमने महाराष्ट्र में भी देखा था, एम्प्टी कुर्सी का, खाली कुर्सी का। लेकिन आशीष जी, जब डिजाइनर नतीजे हो तो ये जाते हैं, नतीजे आते हैं। लेकिन बंगाल की जनता क्या चाहती है, ये कुर्सियां दिखा रही है। बंगाल के जनता के बीच में जो अंडर करंट है वो कुर्सियों को दिख रहा है, जो बीजेपी को लग रहा है करंट। सही बात है, कुर्सियां ही यही, ये बेसिकली ये नतीजे बता रही है, रुझान बता रही हैं। यहाँ आप ज्ञानेश कुमार को माइनस कर दीजिए चुनाव से, तो नतीजे कुर्सियां बता रही हैं। अब जरा चलते चलते मैंने कहा था कि ममता दीदी को सुनवाएंगे, सुनवा दीजिए भैया।
आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा वो काल हो गया। और जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। एक और क्लिप है, चलाइए जरा। ममता दीदी को सुनवाते हैं। आपको चुला देंगे बोले, तुम खाना बनाओ। दिल्ली जमुना कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया। महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है। महिला को जो रेप करते हैं उसको आप टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন। आपसे आखिरी कमेंट के पहले मैं एक और बाइट सुनाऊंगा। ये ममता दीदी का नहीं, लेकिन इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से सयानी घोष छाई है। ममता बनर्जी के पास बहुत तगड़ी फौज है बोलने वालों की। महुआ मोइत्रा को तो पूरा देश सुनने लगा, महुआ मोइत्रा को, लेकिन महुआ मोइत्रा से भी जबरदस्त जो है एक ऑरेटर निकल रही सयानी घोष। सुनवा दीजिए, उसके बाद भाव से फाइनल कमेंट लेंगे और खत्म करेंगे। सुनवाइए। আরে ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে। যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীস তিহু লোক উজাগর রামদূत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सेवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। क्या बढ़िया बोली। बोला ये जो है ये मिनी मिनी इंडिया है। हाँ। यहाँ सभी धर्म और सभी जाति के लोग हैं। यहाँ सुनाई देता है या माँ पहले वो जो उसने जो स्त्रोत बोला माता का सर्वभूतेनु, उसके बाद उसने कहा कि पास में अजान हो जाती है। यहाँ वो फिर अजान बोली उसने बोला एक तरफ हनुमान चालीसा सुनाई देता है तो फिर गुरुद्वारे की वो क्या अर्दसा सुनाई देती है। और ये सब बोली उसने। बोले यहां आके बीजेपी जीतेगी जो तोड़ती है लोगों को। वाकई आपने बहुत बढ़िया ये सयानी से पूछा नहीं भाजपा युग लेना चाहिए भाऊ। अरे बात पूछो मत, अब क्या बताऊं आपको, अब क्या क्या कहोगे आप इसको। और वाकई बंगाल में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। नहीं तो बंगाल के कई ऐसे मां दुर्गा के पेंडाल है जिसके अध्यक्षता मुसलमानों के पास होती है। वहां बंगाली अस्मिता
बंगाली कल्चर, बंगाली खान-पान, बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा, इसने एक को पिरोया है, उसमें जाति और धर्म नहीं है। हम्म, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसी एक धर्म के लिए नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए आपको पढ़ना होता है। मात्र एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेने से काम नहीं होता। आज छोटे छोटे रिएक्शन के साथ ही हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। आइए, टीएमसी का पीएम मोदी को मां कैंटीन में खाने का न्योता। ये जो नाव में कैमरा लेके निकले थे उसके बाद टीएमसी के भी दांव जबरदस्त हैं। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान मां कैंटीन में 5 रुपए का भोजन करने का निमंत्रण दिया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि मोदी को राज्य की जमीनी हकीकत भी देखनी चाहिए। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि यह गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है। घोष ने मां कैंटीन योजना को गरीबों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसकी सराहना की। साथ ही उन्होंने मोदी के हुगली नदी में नौका विहार और झालमुड़ी खाने पर तंज कसते हुए दिल्ली की यमुना की स्थिति पर सवाल उठाए और भाजपा के आरोपों को खारिज किया। ये तो खैर ममता बनर्जी ने भी बहुत जोरदार अटैक किया है। कार्यक्रम के आगे चलेंगे, मतलब मैं ये सुनवाएंगे। कह रहा हूँ कि मोदी जी रहते दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री है देश के, हाँ, लेकिन उनको नौका विहार करने के लिए अब दीदी के पास ही जाना पड़ता है बंगाल में, क्योंकि दीदी ने कम से कम नौका विहार करने लायक हुबली को रखा है। लेकिन राजधानी में जो जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री जी की, वहां वो छठ पूजा भी जाना चाहते हैं तो अलग से उनके लिए स्विमिंग पूल बनना पड़ता है। वो हाँ, यमुना में हाथ नहीं डाल सकते। ये है यमुना की उनकी स्थिति। तो ये इनडायरेक्टली वो दीदी की ग्रेटनेस ही है, दीदी का इसमें अचीवमेंट है कि देखिए हमारी नदी में प्रधानमंत्री आके नौका विहार करते हैं। लेकिन मैं हंसा क्यों? मैंने कल एक मीम देखा और मैं बहुत हंसा रात को। वो मीम एआई इंटेलिजेंस से बना हुआ है कि मोदी जी हुबली नदी में कैमरा लेके बैठे हैं और इतने में एक वाटर एम्बुलेंस आती है और उसको मोदी जी जगह देते हैं और निकल जाती है। वो मीम इसलिए बोला था कि हर राज्य में जब भी चुनाव होते हैं और मोदी जी का रोड शो होता है, एक एम्बुलेंस आती है और उस एम्बुलेंस को जगह दी जाती है और उसका बहुत महिमा मंडन करता है। देखिए मोदी जी ने एम्बुलेंस की जगह दी है, मोदी कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने वो एक वाटर एम्बुलेंस भी पैदा की, एक बोट जिसके ऊपर वाटर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, वो जाती है और मोदी जी उसको जगह देते हैं। बोले देखो मोदी जी वाटर में भी एम्बुलेंस ले आए। तो ये जो चीजें है ना आशीष, अब ये लोगों के सामने एक्सपोज हो गई है। अब लोग इस पे हंस रहे हैं। अब लोग ना ये हंसी मजाक के मतलब मोदी जी अपनी हंसी खुद उड़ा रहे हैं कि रात को हुबली में जाके कैमरे, अरे क्या कैमरे से हुबली कर रहे हो यार आप? आपको कैमरा लेकर जरा मणिपुर में उतरिए ना, जरा वहां पे भी देखिए क्या चल रहा है। मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि मैं मोदी जी को ये कहूं कि अपर्चर क्या होता है, जरा बता दीजिए मुझे, जरा मैनुअल पे कैमरा रख के चलाइए, लाइटिंग के साथ कैमरे का शटर स्पीड सेट कीजिएगा और अपर्चर खोलिएगा और मुझे रिजल्ट दीजिएगा। अरे क्या है, कैमरा हाथ में कैमरा लेने से, फोटो खींचने से आदमी कैमरामैन हो जाता है क्या? मुझे गोविंदा की एक पिक्चर याद आती है, राजा बाबू। याद है आपको राजा बाबू? गोविंदा की बड़ी कॉमेडी फिल्म थी। उसमें गोविंदा अनपढ़ रहता है लेकिन उसको शौक रहता है, वो हर वकील की बहस करते हुए फोटो, डिग्री लेते हुए फोटो, कारपोरेट ऑफिस में बैठे हुए फोटो, वो फोटोग्राफर से फोटो खींच के अपने घर में रखता है और लोग फोटो देखते तो बोले अरे बाप रे इतने बड़े वकील है ये। बोले हाँ बहुत बड़े वकील है, रहता अंगूठा बांधकर। वैसा हमारे साहब का हो गया, ये कभी जानवरों के साथ वहां पे फोटोग्राफी करते हैं तो कभी हुबली में फोटोग्राफी करते हैं। हालांकि आज फोटोग्राफी की बात हुई तो मैं अभी दर्शकों को बता दूं, आज दुखद खबर भी है। रघु राय जिन्होंने भारत में फोटो जर्नलिज्म को नया आयाम दिए, वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक किस्सा मैं और बताना चाहूंगा जिसको मैं बहुत रिग्रेट करता हूं आशीष जी। 3-4 महीने पहले एयरपोर्ट पे मुझे रघु राय मिले थे। अब मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं था,
वो अपने बैग लेके कहीं निकल रहे थे और वो सब कंधे पे, उन्हें कहा हे, आवाज दी तो मैं एकदम रुका, बोले गुड आफ्टरनून सर। ए अशोक वानखेड़े, मैंने यस सर। है कंधे पे हाथ मारा, डूइंग अ ग्रेट जॉब, न्यूज लॉन्चर आई वॉच इट। मैंने चरण छुए, ए क्या करता है? मैंने सर यू हैव बीन माय रोल मॉडल सर, एज अ I am a photographer sir, I am into photography। oh I didn't know, we should meet somewhere for a dinner, over a dinner, that's due on me। मैंने यस सर। उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, लेकिन फिर व्यस्तता के चलते ना मैंने कॉल किया ना उन्होंने कॉल किया। ऐसे ही एक डिनर में आप भी थे, उसमें माइक पांडे जैसे व्यक्ति जिसने ऑस्कर लिया हो डॉक्यूमेंट्री का, वो कहते हैं कि हमको मिलना था इन दोनों से, क्योंकि मैं बड़ा देखता हूं आप लोगों को, अच्छा लगता है मुझे। तो आज एक फोटोग्राफर हो गए जिनको हम आपके सब दर्शकों की तरफ से भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, रघु राय को। और एक फोटोग्राफर ये है हमारे, एक राजा बाबू है, ये राजा बाबू फोटोग्राफर है, बिल्कुल राजा बाबू। हाँ, नाड़ा जमीन तक लटका हुआ है, नाड़ा जमीन तक लटका हुआ है। नहीं, वो शक्ति कपूर के रोल में तमाम मीडिया वाले हैं, एंकर और एंकरनिया, ये शक्ति कपूर का रोल अदा करते हैं। बाबा राजा बाबू, बहुत बढ़िया राजा बाबू, क्या करा बाबू, फोटोग्राफ बाबू, ये सब एंकर और एंकरनिया शक्ति कपूर के रोल में है राजा बाबू की। और गोविंदा के रोल में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है साहब, कभी ऐसा करके, कभी दाढ़ी बढ़ा के, कभी रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं तो कभी क्या बनते हैं। और संबंध जोड़ने में तो चेतक के, मतलब महाराणा प्रताप के चेतक को भी नहीं छोड़ते। ये ऐसी महान व्यक्ति है। माँ कैंटीन में वाकई जाके खाना चाहिए 5 रुपए का खाना। चलिए खैर, हमें आप इजाजत दीजिए, हम फिर अपडेट के साथ आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।